मोहम्मद, ज़ैनब और दुआ सर जोड़े आपस में बातें कर रहे थे। ज़ैनब अपी बहुत तैती रहे दी। मोहम्मद भाई, पापा के पास तो पहले से ही बहुत सारी वॉच पड़ी है, कुछ और सोचो। ज़ैनब अपी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि पापा को कहते हैं हमें किसी रेस्टोरेंट में खाना खिलाते लाएं। दुआ, पूरे साल पापा ही तो हम लोग की ख्वाहिशें पूरी करते हैं ना, अब फादर्स डे पे वही खाना खिलाएंगे। दूसरी तरफ अरशद साहब के पड़ोस में इश्तियाक साहब अपने बेटे जैन को डांट रहे थे। नालायक इंसान, तूने ये नंबर लाकर मेरे सर पर एहसान कर दिया है, इससे अच्छा तो तू टेस्ट देता ही नहीं। पैसे दरख्तों पर नहीं लगते जो तोड़ तोड़ के तेरे स्कूल की फ़ीस भरता रहूं। पता भी है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जैन बेचारा सर झुकाए बाप की डांट सुन रहा था। तभी पास बैठी इश्तियाक साहब की बेगम बोली, अच्छे बस करें, बहुत डांट चुके हैं आप। टेस्ट ही तो था, कहाँ का फाइनल एग्जाम था। आधे मसले तो तुम्हारी इस हरकत की वजह से हैं। जब भी मैं तुम्हारे लाडले बेटे को डांटता हूँ तुम उसकी साइड लेने लगती हो। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर फाइनल एग्जाम में भी ये हरकत रही ना, टांगे तोड़ दूंगा इसकी। इश्तियाक साहब गुस्से में उठकर कमरे में चले गए। इधर ज़ैनब की मम्मा बच्चों के पास आई और बोली, बच्चों क्या बातें चल रही हैं, मुझे भी तो बताओ। मम्मा, फादर्स डे आने वाला है, हम लोग पापा को सरप्राइज देने के लिए सोच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, तो फिर कुछ हुआ फाइनल? अम्मा दी, अभी तो समझ नहीं आ रहा। अचानक से ज़ैनब को कुछ याद आया। अम्मा जी, मेरे माइंड में एक आइडिया आया है। वो क्या ज़ैनब? पिछले हफ्ते जब पापा हमें शॉपिंग के लिए ले गए थे तो वहाँ वो एक जूते बहुत गौर से देख रहे थे। Oh my God! वो बहुत पसंद आए थे, लेकिन हमारे स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने की वजह से वो उन्हें नहीं ले पाए। पापा जी को वो जूते गिफ्ट करने चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है ज़ैनब बेटा, शाबाश। लेकिन वो जूते थे कितने के? अरशद साहब काम से घर वापस आ रहे थे तो इश्तियाक साहब उन्हें अपने बेटे को डांटते नजर आए। अबे नालायक, तू कब सुधरेगा, तू कब सुधरेगा? अब्बू, मेरा कोई कसूर नहीं, पता नहीं कैसे शॉपर फटा और दूध गिर गया। इतने में अरशद साहब अपनी बाइक से उतरकर वहां आ पहुंचे। क्या बात है इश्तियाक साहब, क्यों बच्चे पर इतना खफा हो रहे हैं? बताऊं अरशद साहब, आज के महंगाई के दौर पर पैसे कमाना आसान काम नहीं है। ये बात निकम्मी औलाद को समझ में आए तो फिर क्या। अरशद साहब को समझ में आ गया ये इश्तियाक साहब नहीं बल्कि ये अपने हालात तौल रहे हैं। उन्होंने जैन को घर भेज दिया। इश्तियाक साहब थोड़ा हौसले से काम ले, हर वक्त की डांट बच्चों को बागी बना देती है। ऐसा नहीं है अरशद साहब कि मुझे अपने बेटे का ख्याल नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे मैंने उसे लाड से पाला है वो भी कदर करें मेरी, लेकिन आजकल के बच्चों को तो ये ख्याल ही नहीं है। अरशद साहब को इश्तियाक साहब की हालात समझ में आ रहे थे। उन्होंने सोच लिया कि वो इस बारे में जैन से बात करेंगे। अम्मा जी, 5000 के थे वो जूते, ये तो बहुत महंगे हैं। अब तो मैं तुम्हारे बाबा से पैसे भी नहीं मांग सकती, आप लोग कुछ और सोचें। मम्मा जी, आपके पास कितने पैसे हैं? यही कोई 3000 होंगे। हमारे पास भी 2000 तक की पॉकेट मनी जमा ही होगी। इन तीनों ने अपनी पॉकेट मनी जमा की तो 2000 हो गए। यूं सरप्राइज जूते लेने का प्लान फाइनल हो गया। अरशद साहब घर इंटर हुए तो बच्चे भागकर उनके पास आए। पापा जी, मेरे लिए चीज़ें नहीं लाए? लाया हूँ दुआ। अरशद साहब ने उनको अपनी चीज़ें दी। बच्चे चीज़ें लेकर बहुत खुश हुए। ज़ैनब के पापा, खाना लगा दूँ? हाँ जी बेगम, लगा दें, बहुत तेज़ भूख लगी है। अगले दिन अरशद साहब को रास्ते में जैन मिल गया। उन्होंने जैन से बात करने का सोचा। देखो जैन बेटा, इश्तियाक साहब गुस्से के तेज़ हैं लेकिन तुम्हारा भला ही सोचते हैं। जी, वो तो कभी मुझसे खुश नहीं होते। जैन बेटा, उन्हें भी प्यार की ज़रूरत है। अगर तुम उनकी केयर करोगे, उनके प्यार का इजहार करोगे तो देखना कैसे ठीक होंगे वो। जैन को अरशद साहब की बातें समझ में आ गई। फादर्स डे वाले दिन
ज़ैनब, दुआ, मोहम्मद ने अपने मम्मा के साथ मिलकर टेबल डेकोरेट किया। इतने में अरशद साहब भी घर आ गए। पापा जी इधर कमरे में आए, आपके लिए सरप्राइज है। ज़ैनब अपने पापा को रूम में ले आई जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे। बच्चे एक साथ बोले, हैप्पी फादर्स डे पापा जी। अरे वाह, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया बच्चों, ना शानदार अरेंज करने के लिए। अरशद साहब सरप्राइज देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने केक कट किया, बच्चों को खिलाया। ये लीजिए अपना गिफ्ट हम तीनों की तरफ से। माशाअल्लाह, इसमें क्या है बच्चों? दुआ के पापा, ये तो आप खुद खोल के देख लेना। अरशद साहब ने गिफ्ट खोला तो खुशी की इंतहा न रही। बहुत शुक्रिया बच्चों, आप तीनों ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारे जूते हैं। दूसरी तरफ इश्तियाक साहब घर आए तो सामने सजी मेज़ देखकर हैरान हो गए। तभी जैन वहाँ आ गया। हैप्पी फादर्स डे प्यारे अब्बू जान। हैं, अब ये क्या नया कारनामा है तुम्हारा? अब्बू जान, सारे साल आप हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? तभी इतने में इश्तियाक साहब की बेगम बोली, जैन के अब्बा, चले आए केक कट करते हैं। इश्तियाक साहब जो खामोश खड़े अपने अंदर बेहद खुशी को महसूस कर रहे थे। जैन के अब्बा कहाँ खो गए, आए केक कट करें। इश्तियाक मियाँ ने केक कट किया। फिर जैन ने उन्हें एक गिफ्ट दिया। अब्बू, ये आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ मैं। इश्तियाक साहब ने गिफ्ट खोला तो उसमें एक खूबसूरत सी वॉच थी। बहुत अच्छी वॉच है, तूने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। इश्तियाक साहब जैन के सरप्राइज से बहुत खुश थे। हमारी सोसाइटी में ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार करती हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। बाप को ज़माने की सख्तियाँ तल्ख बना देती हैं, प्यार उनके तल्खी में कहीं छुप जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि प्यार ख़त्म हो जाता है। बच्चों को चाहिए कि बाप के साथ भी इजहार मोहब्बत करते रहा करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।